हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ओनी की टोनी फुटपाथ पे आगे बढ़ रही होती है। तभी उनके बाजू में से दो बच्चियां निकलती है और मास्क वाला लड़का उन्हें देखने लगता है। वो रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ड्राइवर सो रहा है। मास्क वाला लड़का सिचुएशन को भांप लेता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रक का एक टायर पंचर कर देता है। ट्रक वहीं पर पलटी मार जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी वाली लड़की बेहोश हो जाती है। नाइटो कहता है कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए हमें यहाँ से निकलना होगा। लड़की कहती है कि हमें ओनी होने के निशान मिले हैं। सभी मोमोटारो से निवेदन है कि वो मौका वारदात तक पहुंचे। नाइटो कहता है कि तुम्हारे पास पैकिंग के लिए 40 सेकंड है। लाइब्रेरियन नाइटो को फोन करता है और कहता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गमगीन हो चुकी है, मैं किसी को भेज रहा हूँ। शिन्या कहता है कि हमें एक ओनी मिला है, अगर ये शिकीचिनो से हुआ तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। अगर ये किशिन का बेटा हुआ तो इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम इसे पकड़ेंगे, फिर इसका टेस्ट करेंगे ताकि पता चले कि ये किशिन का बेटा है या नहीं। अगर ये उसका बेटा ना हुआ तो उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। जिसके ऊपर मिनारो कहता है कि हरगिज नहीं, इसने बच्चों की जान बचाई है, हमें लगता है इसे नहीं मारना चाहिए। शिन्या कहता है कि तुम पागल हो, जल्दी से उसे मारना है और कुछ नहीं। मिनारो कहता है कि मेरा पर्सनल रूल है, मैं किसी से को नहीं मारता जो कि लोगों की जान बचाए। चलो मिलकर उसे बचाते हैं। तभी वो कहता है कि बचाते हैं, तुम पागल हो गए हो। फिर वो एक चींटी को मसल देता है और सोचता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे किसी और से करवाना होगा। फिर वो मन में सोचता है कि लेकिन तुम ही हो जिसकी ताकत किशिन की ताकत से टक्कर ले सकती है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा तुम्हारा इस्तेमाल करने का, और जब तक तुम्हारी और मेरी आंखें मिली हुई है तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाओगे। नाइटो कहता है कि ये टनल रिकॉग्निशन यूनिट के इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा हम यहाँ पर मंसूबे बनाने के लिए मीटिंग्स भी करते हैं। जिसके ऊपर काले बाल वाला लड़का कहता है तो फिर वो बुक स्टोर किस लिए था। लाइब्रेरियन कहता है कि वो तो बस अंडर कवर ऑफिसर्स के लिए होता है, लेकिन आपातकाल में हम ये जगह इस्तेमाल करते हैं। वैसे अब तुम लोगों का प्लान क्या है। जिसके ऊपर नाइटो कहता है कि हम वापस अकेडमी जाएंगे। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन आज रात तुम्हें यही रहना होगा। रोकुरो कहता है कि आखिरकार हम घर जा रहे हैं। काले बाल वाला लड़का कहता है कि क्या जरूरत है भागने की, उन्हें यहाँ आने दो, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस पर वहाँ पर खड़े कुछ होनी कहते हैं कि उस लड़के को लड़ने की बड़ी चुल हो रही है, लगता है वो नहीं जानता कि मोमोटारो किस बला का नाम है। काले बाल वाला लड़का कहता है कि मेरे मुंह पे कहो जो कहना है। जिस पर वहाँ पर थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। नाइटो मास्क वाले लड़के को देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाता है। वो कहता है कि नात्सु भी आ गया, अब बच्चे पूरे हो गए। शिकी कहता है कि क्या तुमने बच्चों की जान बचाई, वाह क्या बात है, मुझे पहले लगा कि एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ बड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर सब इतना गमगीन क्यों है, क्या कुछ हुआ है क्या। काले बालों वाला लड़का कहता है कि ये तुम्हारे दिमाग से बाहर की बात है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा क्या। लाइब्रेरियन कहता है कि कोई बात नहीं नात्सु, ये तो नेचुरल रिएक्शन था। नाइटो कहता है कोगासाकी तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन वो सही भी नहीं था। अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाओ ताकि तुम्हें दोबारा किसी की मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। शिकी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को बचाकर स्टाइल से उनके सामने से जाओ। कोगासाकी कहता है कि मैं एक बच्ची को नहीं बचा पाया, उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। फिर हमें क्लब की पार्टी दिखाई जाती है। उसका सरदार कहता है कि हमारे क्लब को पूरा 1 साल हो चुका है आज, तो जमकर पियो और मजा करो। उसकी गोद में बैठी लड़की कहती है कि तुम टैलेंट एजेंसी के प्रेसिडेंट हो, क्या बात है। तभी वहाँ पर शिनिया आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मिस्टर शिनिया आप यहाँ पर, मुझे एक काम की बात करनी है। लड़की से ध्यान हटा और मेरी बात सुन। वो कहता है कि मिस्टर शिनिया हम कल बात नहीं कर सकते, आज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल पूरा होने की पार्टी दी है। तभी शिनिया उसके सर पे दारू ढेल देता है और कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे पास ये पैसा, ये आशाइशें कहाँ से आई है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें वहीं पर फेंक दूं जहाँ से उठा कर लाया था। वो कहता है सर आप तो बुरा मान गए, ठंडे हो जाइए प्लीज। शिनिया कहता है कि मुझे ये लड़का चाहिए। जिस पर वो पूछता है कि ये लड़का करता क्या है। वो कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, बस मुझे ये ढूंढ के ला कर दो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया था, बहुत ही महंगी है तो इसको पी कर जाओ। जिस पर वो कहता है कि शिनिया आप तो सच में बड़े दिल वाले हैं। शिनिया कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लाओगे, फिर मैं तुम लोगों को माला माल कर दूंगा, चीयर्स। एक आदमी पूछता है कि आखिर ये शिनिया है कौन। जिस पर सरदार कहता है कि उनका नाम अदब से लिया करो, सच बताओ तो मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ से आए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। शिनिया कहता है कि वाह क्या बात है, मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ कि जो तुम देख रहे हो। यह है शिनिया मोमोया। अपना बैक्टीरिया जब किसी के शरीर में डाल देता है तो उन दोनों की आंखें एक हो जाती है। इसका असर 24 घंटों तक रहता है और ये एक साथ 36 लोगों पर काम कर सकता है। शिनिया कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। जिसके ऊपर उसका आदमी कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि अपनी दाई तरफ देखो। वो कहता है कि ये तो वही लड़का है, क्या मैं उसे पकड़ लूं। शिनिया कहता है कि वहीं पर रुको, उसका पीछा करो। वो सोचता है कि वो एक ओनी है, ये उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। शिनिया सोचने लगता है कि वो ट्रक वाली जगह पर वापस क्यों आया है। तभी वो दूसरे आदमी को फोन लगाता है और कहता है कि तुम अभी अस्पताल के करीब हो ना। वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है और कहता है कि हाँ। शिनिया कहता है कि अस्पताल में घुस जाओ। जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे मारेंगे। शिनिया कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सरदार को बता दूंगा कि तुम उसकी औरत के साथ सोते हो।
जिस पर वो कहता है कि आप तो बुरा मान गए, मैं अभी चाहता हूँ ना। वो कहता है कि आपको पता कैसे चला, जिसके ऊपर शिन्या कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, अंदर जाओ, वहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, उनके पास जाओ, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि विजिटिंग आवर तो खत्म हो गए हैं, क्या आप उनके परिवार में हैं? जिसके ऊपर वो कहता है कि नहीं, मैं बस वहाँ था जब वो एक्सीडेंट हुआ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कैसी है। जिसके ऊपर वो कहती है कि इस तरह से हम किसी को भी अपने पेशेंट की जानकारी नहीं दे सकते, हमें माफ़ कीजिए। जिस पर वो मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है वैसे तो ये हमारी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की एकदम ठीक है, बस वो घबरा कर बेहोश हो गई थी। वो कहता है सुनकर अच्छा लगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अपनी छोटी बहन की जान बचाते हुए उससे सर में चोट लग गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की जान बचाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। जिस पर वो कहता है कि हाँ, और उसे अपनी बहन याद आने लगती है। वो कहता है कि हाँ, बड़ी बहन तो होती ही कमाल की है। फिर वो जैसे ही बाहर आता है उसे आदमी घेर लेते हैं। सरदार कहता है कि तुम्हें मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर वो कहता है कि ये मोमोटारो तो नहीं है। सरदार कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जिस पर वो कहता है हरगिज नहीं। तभी वो वीडियो कॉलिंग ऑन कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह है क्यों? अगर तुम नहीं आए तो मेरा आदमी इसे मार देगा। तभी वो कहता है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि मास्क वाला लड़का उनके साथ चला जाता है। शिन्या कहता है कि क्योटो वाले हादसे में तो उसी की चिनोसे के साथ थे क्यों? बिल्कुल वैसे ही जैसे योमोगी ने कहा था, तुम्हारे सारे शरीर पर टाके लगे हुए हैं, तुम वही हो, और अगर तुम वही हो तो मोडोनो भी यही होगा क्यों? और अगर मोडोनो यहाँ है तो शिकी इचिनोसे भी यही होगा। मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ है? जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलता। शिन्या कहता है कि मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया। तुम्हें शायद उस लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं जो हॉस्पिटल में है। जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि मोमोटारो आम बच्चों की हिफाजत करते हैं। वो कहता है कि ये दुनिया तो पागलों से भरी हुई है, किसे पता कि कौन क्या कर दे। मास्क वाला लड़का कहता है कि मोमोटारो आम इंसानों की जान लेते हैं। शिन्या कहता है कि अभी तक तो हमने किसी आम इंसान की जान नहीं ली, कम से कम मैंने आज तक किसी आम इंसान को नहीं मारा। जिस पर मास्क वाला लड़का कहता है कि तुम पागल हो। तभी शिन्या कहता है कि तुम्हें ये सोचकर पागल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है तो फिर मिलेंगे। जिसके ऊपर वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन शिन्या कुछ भी उसे नहीं बताता और दरवाजा बंद कर देता है। वो सोचता है कि शिकी चिनोसे और मोडोनो दोनों वहाँ पर है तो हमारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मुझे कुछ और मोमोटारो चाहिए होंगे। फिर शिन्या मिनाडो को फोन करता है। मिनाडो कहता है कि आप कहाँ है? शिन्या कहता है कि हमें एक जगह पर जाना है तो तैयार हो जाओ। नाइटो कहता है कि मुझे उसके कमरे से ये मिला और इसके बाद वो गायब हो गया। काले बाल वाला लड़का कहता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। चश्मिश कहता है कि आखिर वो गया कहाँ होगा। तभी शिकी कहता है कि उसका मूड मुझे पहले से ही ऑफ लग रहा था, मतलब कि उसका मूड हमेशा ही गड़बड़ रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही था। नाइटो कहता है हमें उसे ढूंढना होगा। लाइब्रेरियन कहता है लेकिन कहाँ? तभी वो बातें करने लगते हैं कि कहीं वो मोमोटारो के हाथ में लग गया हो तो फिर हम क्या करेंगे? शिकी कहता है कि अगर मोमोटारो यहाँ आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइब्रेरियन कहता है कि हम नरीमा को नहीं खो सकते, जाओ जाके जल्द से जल्द ढूंढो उसे। हमें मोमोटारो का ऑफिस दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि पत्ते गिर जाते हैं और मोमोटारो थोड़ा हैरान हो जाता है। मिनाडो कहता है कि मैं थोड़े दिन पहले ही SHQ पे आया था, लेकिन मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ क्योंकि ये पिछली बार यहाँ नहीं थे। बैंगनी बाल वाला कहता है कि मुझे लगा कि किस्मत आज हमारा साथ देगी। मैं 10 मंजिला कार्ड टावर बनाने के कितना करीब था। कैप्टन सुकुयोमी मोमोका, यूनिट 20। उसके साथ वाला बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है। वाइस कैप्टन ओसुको मोमोकाडो, यूनिट 20। वो कहता है बकवास नहीं है ये, वाकाको म्योरिनपा सबसे सटीक भविष्य बताती है। वो कहता है कि देखो ये क्या लिखा है, लगता है आने वाला समय तुम पे भारी है, शायद तुम मर जाओगे। वो कहता है तुम मर जाने दो मुझे, लेकिन ये बकवास बंद करो। तभी वो कहता है कि मैडम ने कहा है कि कुछ खास मेहमान आएंगे हमसे मिलने के लिए। फिर वो शिन्या से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मिनाडो कहता है कि मुझे एक बात तो जरा बताना, मेरा भविष्य क्या कहता है? शिन्या उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ। जिस पर वाइस कमांडर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम ऑफर लेकर आए हो, ये मत भूलना कि तुम हमारे ज्यूरिसडिक्शन में हो। तुमने जो उसूलों की धज्जियां बिखेरी उसके बदले में मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। शिन्या कहता है कि मेरी इंफॉर्मेशन तुम्हें खुश कर देगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे बस एक ही चीज खुश कर सकती है और वो है तुम्हारा बंद मुंह। मिनाडो सोचता है कि शिन्या सर को बिल्कुल भी नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करते हैं। वाइस कमांडर कहता है शुकोयोमी तुम बताओ कि हम इसका क्या करें? वो कहता है कि रुक जाओ जरा, पहले मैं देख तो लूं कि मैडम इसके बारे में क्या कहती है। वो कहता है कि उसे बंद कर दो, उस किताब को जला दो। शुकोयोमी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे टारो की भाषा कैसे समझ आएगी? जिस पर वाइस कमांडर कहता है कि तुम पागल हो क्या, टारो की कोई भाषा नहीं होती, ये भाग्य भविष्यवाणी सब बकवास है। मिनाडो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही टेंशन में है। सुकोयोमी कहता है कि मैडम ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया है, ये कह रही है कि पहला चरण तय करेगा कि आपकी दिशा क्या होगी। तो बताओ मुझे तुम किस दिशा के लिए आए हो? शिन्या कहता है कि मुझे होलोस्कोप के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि किशिन का बेटा यही है। इस बात पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। शिन्या कहता है कि मैंने कहा था ना मेरे पास एक कमाल की इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।